देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरपालिका क्षेत्र बागेश्वर में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। पालिका को स्वच्छता पुरस्कार मिलने पर नगर वासियों में हर्ष की लहर है। अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि बागेश्वर नगरपालिका लंबे समय से नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि नगर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से चल रहा डोर टू डोर कचरा संग्रह अभियान प्रदेश भर में सराहना का विषय बना हुआ है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से बंद पड़े झूला पुल और मंडल सेरा के ढूंगाड़ गधेरे के लिए बजट की स्वीकृति मिलना भी नगर की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह दोनों ही मुद्दे जनता की प्रमुख समस्याओं में शामिल थे। उन्होंने बताया कि कुंती नाले के समाधान के लिए भी प्रयास जारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि विवेकानंद से ट्रॉमा सेंटर तक लिंक रोड के निर्माण को लेकर भी बातचीत जारी है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर की सभी जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नगर वासियों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। जी देखिए, हमारे बागेश्वर नगर पालिका को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो हम समूह की महिलाओं द्वारा कराते हैं, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। हम लोगों को उसमें देहरादून बुलाया था और बाकी और कुछ नगर निगम और कुछ पालिकाएं उसमें और थी जिन्होंने स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग हासिल की थी। उन सबको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया था। तो मैं धन्यवाद करूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने शहरी विकास विभाग का और अपने नगर पालिका में समूह की महिलाएं जो हमारी काम कर रही हैं उन सब का धन्यवाद करूंगा और स्थानीय जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपके द्वारा जो है लगातार सहयोग किया जा रहा है। और यह डोर टू डोर कलेक्शन जो हम लोग यहाँ पर समूह की महिलाओं के माध्यम से कराते हैं, ये 2017-18 से हम लोगों का लगातार चल रहा है, जिसमें कि शुरुआत में जो है 14 महिलाओं ने इस कार्य को स्टार्ट किया था और आज हमारे पास 48 महिलाएं और 2 सुपरवाइज़र इस काम को कर रही हैं। इससे जो है हमारे जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, जो हमारे नए क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में जो है घर घर से कूड़ा उठाने का काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। जो पहले 100 घरों से कर रही थी, अब उनका मानदेय भी बढ़ाया है और कुछ घर उनके बड़े हैं। अब वो 130 घर से जो है प्रत्येक दिन जो है वो सूखा कूड़ा उठा के लाती हैं, जिसको निश्चित स्थान पे कूड़ा गाड़ी में डालने का काम उनके द्वारा किया जाता है। तो इस कार्य का सराहना जो है हमारे पूरे देश में हो रही है और इसी के लिए हमको जो है अभी जो है ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो हम समूह की महिलाओं से करा रहे हैं, उसके लिए पुरस्कार हमको देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिला है। जी देखिए, स्वच्छता के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारा जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड का काम नहीं हो पाया था, उसका भी हमारा काम चल रहा है। उसका टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है और बहुत जल्द हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड बनेगा और हम लोग लगातार हमारे पर्यावरण मित्र, हमारे सफाई कर्मचारी और भी हमारा पूरा स्टाफ जो है इस कार्य के लिए लगा है। हमारे जो हैं कई यहाँ पर जो संगठन हैं वो लोग भी जो है समय समय पर जो है स्वच्छता अभियान लगाते हैं, उसमें सहयोग करते हैं और हम लोग लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा बागेश्वर नगर वासियों से कि यह नगर हम सब का नगर है। इसको साफ और स्वच्छ बनाने में आप लोग लगातार हम लोगों को, नगर पालिका को अपना सहयोग दें और इस नगर को साफ और स्वच्छ बनाने में और अच्छी रैंकिंग के लिए जो है स्वच्छता की रैंकिंग के लिए अपना सहयोग दें। और निश्चित रूप से बागेश्वर साफ और स्वच्छ है और अधिक स्वच्छता के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। देखिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने सभी नगरवासियों को और धन्यवाद करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने सरकार का, अपने विधायक जी का, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का कि जो हमारा जो नगर की मेन समस्याएं हम लोगों की थी उसके लिए जो है सरकार द्वारा काम किया गया है। बहुत लंबे समय से जो हमारा बागेश्वर में जो ऐतिहासिक झूला पुल था जो 1913 का बना हुआ था, वो पिछले 2-2.5 साल से जो है बंद था। तो उसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए और मैंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जो है उसका जिक्र किया था कि हम लोग उसको खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो पुल जो है नगर पालिका के अधीन था। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और मैं अपने माननीय विधायक जी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, श्रीमती पार्वती दास जी का, कि उनके प्रयास से जो है और हमारे जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अन्य विधायक जी हैं, हमारे दर्जा राज्य मंत्री हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, इन सब के प्रयास से और मैं अपने छोटे भाई भास्कर दास जी का जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। इन सब के प्रयास से जो है हमारे पास जो है झूला पुल की जो है
स्वीकृति मिल चुकी है, उसमें बजट पारित हो चुका है, बजट मिल चुका है और उसका बहुत जल्द उसका टेंडर प्रक्रिया भी हो गई है, उसका काम अब स्टार्ट होगा। तो ये एक जो मेन समस्या हमारे बाजार के नगरवासियों के लिए थी, ये समस्या का समाधान भी हो गया। साथ ही जो मंडल सेरा की समस्या, जो बहुत गंभीर समस्या थी, जो आपने भी पूछा, तो उसमें हमें जो बरसात में जो पानी भर रहा है घरों में, उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास है। हमने पिछले कार्यकाल में भी मैंने जो है दुंगाड़ नाले के लिए प्रयास किया, उसमें जगह नहीं थी नीचे को। हम लोगों ने लोगों से बात करके उसमें जो जगह के लिए उसके निकासी नदी तक हो, उसके लिए ज़मीन की जो समस्या हो रही थी, उसमें हमने जो भूमिधर थे उनसे बात की, उनसे एनओसी ली और आज जो है उसमें विधायक जी का और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो है उसकी स्वीकृति भी आ चुकी है, उसमें जो है पैसा स्वीकृत हो चुका है। तो मैं सबको बधाई दूंगा। और जो आपने एक समस्या बताई, एक समस्या और हमारी मंडल सेरा की बहुत बड़ी समस्या बची हुई है, जो कुंती नाला है, उसके लिए भी हमारे जो है लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग लगातार क्षेत्र में भ्रमण के लिए भी गए थे, अपने जिलाधिकारी को भी ले गए थे, विधायक जी भी आए थे, अन्य हमारे बलवंत सिंह भौरियाल जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने झूला पुल में भी और दुंगाड़ नाले में भी और कुंती नाले के लिए भी उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है। अपने सभी जनप्रतिनिधियों का इसमें बहुत सहयोग है। और कुंती नाले के लिए भी जो है सिंचाई विभाग और PWD के द्वारा एस्टिमेट गया हुआ है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है स्वीकृति इसमें मिलेगी। मैं अपने जिलाधिकारी श्रीमान आशीष भटके जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा भी इसमें अच्छी पहल की गई है और उनके सहयोग से जो है हम लोग जो है दुंगाड़ नाले की में हमको बजट मिल चुका है और कुंती नाले में बहुत जल्द बजट मिलेगा, ऐसी उम्मीद हमको है। और मैं अपने सभी मंडल सेरा वासियों को मैं बधाई दूंगा और जल्दी ये इस जल भराव की समस्या से निजात हम लोगों को मिलेगी। देखिए, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, हमारे विधायक जी भी प्रयासरत हैं और हम लोग भी इसमें प्रयासरत हैं। और हम लोग जो अभी तक जो है विवेकानंद से नीचे को लिंक नहीं हो पाया था, अभी विवेकानंद स्कूल से जो है नदी किनारे तक लिंक हो चुका है। अब इसको जो है ट्रामा सेंटर तक जोड़ने वाली बात हो रही है, तो इसको जो है इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी इसमें बात की है और इस बार की जिला योजना में इसको प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए बजट की व्यवस्था भी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो है इसका लिंक भी जो है बहुत जल्द हो जाएगा और ये नितांत आवश्यक भी है, क्योंकि जब ये लिंक हो जाएगा तो हमारी जो विवेकानंद वाली सड़क है उससे जो है ट्रैफिक की जो है वो हमारे हॉस्पिटल की तरफ को भी निकल जाएगा और हमारी जो कूड़े वाहन वगैरह हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी और आम जनमानस के लिए भी इसमें सुविधा होगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी नगरवासियों से धीरे धीरे नगर के जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो रहा है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, मैंने उनको नगर में आगमन के लिए भी उनको आमंत्रण पत्र दिया है। अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है कुछ सौगात नगर को मिलेगी और जो हमारी समस्याएँ हैं उनका समाधान होंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करूंगा, अपने सभी नगरवासियों का धन्यवाद करूंगा और धीरे धीरे हम लोग नगर को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। हम इसमें और हमारा जो भी काम रुके हुए हैं उन कामों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो है एक सुंदर बागेश्वर, विकसित बागेश्वर बनाने का हम लोग उसको प्रयास करेंगे।